अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से तहरीक अज़मत कुरान के आलमी मरकज़ में बसिलसिला शब बेदारी में हम शरीक हैं। अल्लाह तबारक तआला आज की हमारी इस हाज़री को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। बहुत ही बाबरकत रात है। इसमें एक बड़ी ख़ास बात है। इस रात में फ़कीर मांगने वाला अक्सर सदा देता है कि मुझे कुछ अता हो जाए। देने वाले की मर्जी, वो दे या ना दे। मगर ये 15वीं शुबान की ऐसी बाबरकत रात है कि जिसमें देने वाला खुद ऐलान फरमाता है, मांग जो मांगता है अता किया जाए। बड़ा फर्क होता है जब देने वाला खुद कहे, आज मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा। इस रात को जब सूरज गुरूब होता है और सूरज तुलू होने तक अल्लाह तबारक तआला अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जो होकर सारी रात ये फरमाता रहता है, मेरे बंदे मुझसे मांग जो जायज मांगता है मैं तुझे अता फरमाता हूं। रिज़्क मांगता है, इज्जत मांगता है, हमसे हमारी मोहब्बत मांगता है। जो तू जायज मांगेगा अता किया जाएगा। हमारी खुश नसीबी अल्लाह तबारक तआला ने एक बार जिंदगी में फिर ये रात हमें अता फरमाई। सिवाय कुछ लोगों के इस रात को सबको बख्श दिया जाता है। एक नशे का आदी, दूसरा ज़ना करने वाला, सूद का माल खाने वाला, जालिम, वालिदैन का नाफरमान, इस तरह के जो लोग हैं इनको छोड़कर तमाम गुनाहगारों को इस रात को माफ कर दिया जाता है जो माफी मांगे।
अगर ये लोग तौबा न करें, इनको माफ नहीं किया जाता। ये बड़ी बदबख्ती की बात है। जो ज़ना से तौबा न करे, ज़ना पर मजबूत रहे, जैसा कि आज के इस दौर में एक फितना ऐसा वारद हुआ है जिसने उम्मत के लिए ज़ना के ज़राए को बड़ा आसान बना दिया है। बहुत सारे इबादत गुजारों की इबादत को लूट लिया है उस फितने ने, जिसका नाम है इंटरनेट, फेसबुक। जो फेसबुक का गलत इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर गलत इस्तेमाल होता है। बहुत सारे वो लोग जिनके दिल पहले कुरान की तिलावत से मुनव्वर होते थे, जो 5 वक्त के नमाजी थे, जिनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती थी, जिनके दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर रहते थे, इस फेसबुक की लज्जत ने उनके दिलों को स्याह करना शुरू कर दिया। उनकी तहज्जुद को लूट लिया उसने। उनकी तलावतें जाती रही। जो औलाद के हक में दवा करते थे कबूल होती थी, क्योंकि ज़ना से बरी थे, महफूज थे। मगर आज फेसबुक के गलत इस्तेमाल ने अल्लाह से उन्हें बहुत दूर कर दिया है। इस फितने ने हमें चोर बना दिया है। बड़े बड़े इबादत गुजारों की इबादतें लूट ली हैं इस फितने ने। हाफिज़ कुरान के कुरान को उसने उसको उसके काबिल नहीं छोड़ा। औलाद महरूम है अपनी माँ की मोहब्बत के लिए, अपने बाप की मोहब्बत से। बाप ने अपना वक्त उस गुनाह के लिए फिक्स कर दिया है। 2 घंटे 3 घंटे उस लज्जत के लिए, उस ज़ना के लिए उसने वक्त जरूर निकालना है। दुआ के कबूल होने का सिलसिला दूर जाता रहा। बीमारियों से शिफा नहीं, मुसीबतों से नजात नहीं, और दिल स्याही में बढ़ता जा रहा है। अगर इसी हाल में हमें मौत आ गई तो अल्लाह की बारगाह में इसका अंजाम बहुत बुरा है। आज हम समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। तंदुरुस्ती कितने दिन है, कब तक रहेगी, आखिरकार मौत आएगी। कभी कभार अल्लाह तबारक ताला दुनिया में ऐसे वाक़या रूनमा फरमा देता है कि जिससे आने वाली मखलूक सबक हासिल कर सके। जो इस गुनाह में मुबतला हैं, किसी गैर महरम को हर रोज देखना, उसके मैसेज पढ़ना, उसको मैसेज भेजना,
और इसमें मुबतला रहते हुए अचानक मौत आ गई, तौबा का मौका न मिला, तो इसका अंजाम बहुत बुरा है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत हज पर जाते हुए पहुंची। अर्ज करने लगी कि दुनिया में मुझे आपके सिवा और कोई नजर नहीं आया जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सके। आपने फरमाया तुम्हारा क्या हुआ? उसने अपने सर से चादर हटाई तो बड़ा अजीब मंजर था कि उसकी गर्दन पर सांप लिपटा हुआ था। कहने लगी हज पर जा रही हूं, रास्ते में एक मुकाम पर हमने क़याम किया, मुझसे एक गुनाह जारी रहता है कि मुझे बदनगाही करने का नशा है। जैसे मर्द फेसबुक पर, टीवी पर गैर महरमों को देखकर, तस्वीरें देखकर दिल की प्यास बुझाते हैं, इसी तरह औरतें भी करती हैं। वो कहने लगी इसी हाल में मुझसे गुनाह भी हो गया बार बार। जब उस मुकाम पर जहां हमने क़याम किया था ये गुनाह हुआ, न जाने ये सांप कहां से आया और मेरी गर्दन पर लिपट गया। जब उतारने की कोशिश करती हूं तो मुंह खोलकर डंग मारने की कोशिश करता है। आपने फरमाया बदनसीब हमसे दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से हम पर भी अजाब नाज़िल न हो जाए। वहां से वो निकली। आपने अपने हादम को उसके पीछे भेजा, फरमाया जाओ जिस मुकाम से ये आई है, जहां ने क़याम किया हुआ है, वहां तक इसके पीछे जाना और देखना क्या होता है। हादम वहां पहुंचा, बड़ा अजीब मंजर उसने देखा। उस मुकाम पर जाकर वो सांप उसके गले से नीचे उतरा, उसने जमीन पर फूंक मारी और बहुत सारे अजदहा, बड़े बड़े सांप निकले। उस औरत का सारा गोश्त खा के औरत खत्म हो गई। इस वाक़या को अल्लाह तबारक ताला ने क्यों दिखाया है कि क़यामत तक आने वाले लोग इस बात को दिल में बिठा लें, जो इस हाल में मर जाएगा उसका कब्र में हाल ये होगा कि उस पर सांप मुसल्लत किए जाएंगे। हम गौर व फिक्र करें। आज की रात को अगर, आज की रात को भी अगर हम बदबख्त रह जाएं तो इससे बढ़कर कोई बदनसीबी नहीं। हदीस पाक में तो है कल बरोज़े क़यामत। इस हदीस को ग़ालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत किया है। ज़िना की हालत में मरने वाले, बगैर तौबा के मरने वाले, जब कल बरोज़े क़यामत उठाए जाएंगे तो मर्दों की पेशानी पर औरतों की शर्मगाह लगी होगी।
और औरतों के पेशानी पर मर्दों की शर्मगाह लगी होगी। सोच, और उससे पीप जारी होगी। ज़िना की हालत में मरने वाले इस हाल में उठेंगे कि महशर वाले उन्हें इस बात से पहचानेंगे कि उनकी पेशानियों पर शर्मगाह लगी होगी। आज हम समझते हैं कि मैं फेसबुक पर जो कर रहा हूं उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं पहचानता, उसका किसी को इल्म नहीं। हमारा रब हमारे हर अमल का मुशाहिदा कर रहा है। अगर हम इस गुनाह से न बचे, अचानक किसी हादसे में मौत आ गई, तो फरिश्तों से रब पूछेगा बंदे ने क्या छोड़ा है। फरिश्तों की ड्यूटी है हर चीज की खबर देनी रब को। क्या फरिश्ते ये कहेंगे, ए मालिक मौला आज इसकी मौत हुई है, इसने रात को फलां फलां औरत को मैसेज किया, इतनी औरतों से बातें की हैं, इतनी तस्वीरें देखकर इसने ज़िना किया है। गैर महरम को बार बार देखना भी ज़िना में लिखा जाता है। मेरे मौला ये इस हाल में मरा कि इसकी जेब में जो मोबाइल था उसमें इतने गाने हैं, इतनी फिल्में हैं, इतनी गैर महरम के ताल्लुक मौजूद हैं। सोचे तो सही, अगर हम इस हाल में मरे तो कब्र में हमारा क्या हाल होगा। फरमाया इस रात को ज़नाकार भी नहीं बख्शा जाता। दूसरे नंबर पर नशे का आदी। रवायात में आता है कल बरोज़े क़यामत नशा करने वाले के खिलाफ कुरान खड़ा होगा। कुरान मजीद रब से कहेगा, ऐ मेरे मालिक, मेरे हालिक, मेरे रहमान, मेरे रहीम, इस बदनसीब ने मुझ पर शराब फेंकी थी। और कुरान मजीद ने नशे के आदि को पेशानी से पकड़ा होगा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो कितना बदबख्त होगा जिसके खिलाफ कुरान खड़ा हो जाएगा कल बरोज़े। अल्लाह फरमाएगा, इब्ने आदम, आदम के बेटे, तुमने कुरान पर शराब फेंकी है। वो कहेगा, मौला मैंने तो नहीं फेंकी, मैं कुरान पर शराब फेंक सकता हूं। अल्लाह फरमाएगा, मुकदमा चल रहा है, ऐ मेरी कलाम, मेरे कुरान मजीद, बंदा कह रहा है मैंने नहीं फेंकी, इसका सबूत दो। और ये बात याद रखना, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नशा शराब है। ये समझिए ना, समझना मैं भंग पीता हूं तो वो शराब नहीं शुमार होगी, मैं तंबाकू वाला पान खाता हूं तो वो शराब नहीं होगी, नहीं। ये हजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुबारक हैं। आप फरमाते हैं हर नशा शराब है। और कुरान कहेगा, मौला इसको पूछो, मैं इसके सीने में नहीं। अल्लाह पूछेगा, तेरे सीने में मेरा कुरान नहीं? वो कहेगा है, मुझे सूरत इखलास आती है, सूरत फातिहा आती है। तो रब पूछेगा कहां है? वो कहेगा मेरे सीने में है। तो रब फरमाएगा, जब तू कुरान पढ़ता था, जब तू नशा करता था,
वो नशा कहां जाता था? वो कहेगा मेरे सीने में। कहा कुरान भी तेरे सीने में था। इसका मतलब है कि तू शराब सीने में कुरान पर फेंकता था। रफरमाया का बताओ तुमने शराब फेंकी है कि नहीं कुरान पर? वो बंदा कहेगा हाँ मुझसे ये गलती हो गई, मुझे समझ नहीं थी। जब मैं नशा करता था वो सीने में जाता था तो सीने में कुरान था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जहन्नम से एक बिच्छू निकलेगा जिसका नाम रीश होगा। रीश वो कहेगा कहां है दुश्मनाने खुदा? हजरत जबरील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ए रीश तुम्हारी दुश्मनाने खुदा से क्या मुराद है? वो कहेगा हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जना करने वाला रब का दुश्मन है। शराब पीने वाला रब का दुश्मन है। और नमाज ना पढ़ने वाला भी दुश्मनाने खुदा है। जो 5 नमाजें नहीं पढ़ता वो भी दुश्मनाने खुदा में शुमार होगा। वालिदैन के नाफरमान का मैं तलबगार हूं, वो बिच्छू कहेगा। और हदीस में लिखा है इतना बड़ा बिच्छू है, इतना बड़ा बिच्छू है, 10 लोगों की तलाश में होगा। फिर जो नमाज में सुस्ती करने वाले होंगे, आज बड़े फख्र से नमाज नहीं पढ़ते और अपने आप पर घुमंड करते हैं और सारी सारी रात फेसबुक पर गुनाह होता रहता है। ये अपने अंदर कमाल समझते हैं। आखिर एक दिन वो आ जाएगा, एक दिन वो आ जाएगा कि हमारे जिस्म से रूह खींची जाएगी। लोग हमें मैयत कहकर पुकारेंगे, जनाजा कहकर पुकारेंगे। उस वक्त हम कहेंगे अब मौला हमें जिंदगी दे दे, हमें दुकान से कोई निकाल दे तब भी नमाज पढ़ेंगे। कोई फैक्ट्री में रखे ना रखे नमाज पढ़ेंगे। हम शादी की परवाह नहीं करेंगे, नमाजें 5 पढ़ेंगे। हम हर मसरूफियत छोड़ देंगे, नमाजें 5 पढ़ेंगे। फेसबुक नहीं देखेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, माँ बाप को नहीं सताएंगे। या अल्लाह हमें जिंदगी अता फरमा। मगर दोबारा नहीं मिलेगी। आज वक्त है, आज खुद को मनाने का वक्त है। ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों। दास्तां तक भी ना रहेगी तुम्हारी दास्तान। और नशे के आदि पर तो बहुत ज्यादा रब गजबनाक होता है। अगर इसी हाल में बंदा मर जाए उसके ईमान जाने का भी खतरा है। हजरत शेख अब्दुल अजीज यरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाते मैं रात को मस्जिद की तरफ जा रहा था, मैंने कुछ औरतों को एक चौक में खड़े हुए रोते हुए देखा। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? वो कहने लगी फलां घर में एक शख्स पर नज़ा का वक्त है,
मौत की तकलीफ शुरू हो चुकी है। हमने बहुत कोशिश की कि वो कलमा पढ़ ले, मगर वो कलमा नहीं पढ़ रहा। हम इस खौफ से रो रही हैं कि हमारी कोशिश के बावजूद उसकी जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। ए अब्दुल अजीज यरबी, आप जाएं, उसका भला हो जाए। आप फरमाते मैं थोड़े थोड़े तेजी से उसके घर में पहुंचा। मैंने जाकर उसे कलमा पढ़ाने की कोशिश की। उसने जल्दी से क्या कहा, माज़ल्लाह, वो कहने लगा मैं कलमे से बेजार हूं, माज़ल्लाह। और ये कहते ही उसकी रूह निकल गई। कहता जब रूह निकली ना, मैंने घर वालों को पूछा इसका गुनाह क्या है। वो कहते था तो नेक, सारे अच्छे काम करता था, सहावत भी करता था, गरीबों की बहुत मदद करता, अच्छे काम करता, इसमें कोई ऐब नहीं था सिवाय एक ऐब के, ये नशा किया करता था। और आपने फरमाया ये काफिर होकर मर गया है, इसका जनाजा न पढ़ना और इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करना। एक नेक शख्स ने अपने बचपन, छोटे से बच्चे को जो फौत हो चुका था, ख्वाब में देखा, उसके बाल सफेद है। पूछा बेटा तू तो इतनी कम उम्र में फौत हुआ है, तुम्हारे बाल सफेद क्यों हैं? वो कहने लगा दरअसल बात यूं है, मेरी कब्र के साथ एक कब्र है जिसमें नशा करने वाला दफन है, उसको जो अजाब हो रहा है उसे देखकर खौफ में मेरे बाल सफेद हो चुके। और हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। आप फरमाते हैं मेरे शिगिर्द पर नज़ा का वक्त था, मैं उसके करीब गया, उसे कलमा पढ़ाने की कोशिश की, मगर उसने कलमा ना पढ़ा, मर गया। मैंने ख्वाब में उसे देखा, फरिश्ते जहन्नम में उसे घसीट रहे। मैंने पूछा अरे तू कौन सा गुनाह करता था? वो कहने लगा मुझे एक बीमारी लगी थी, एक बीमारी। मुझे तबीबों ने मशवरा दिया 1 साल के बाद 1 प्याला शराब का पी लिया करो, बीमारी से शिफा याब रहोगे। और मैं बीमारी की खातिर साल में 1 दफा शराब पीता था, उस जुर्म की वजह से कलमा नसीब नहीं हुआ और जहन्नम मेरा मुकद्दर बन गया। अब वक्त है, अगर हमारी जिंदगी में ऐसे गुनाह हैं, बड़ी बरकत वाली रात है, हम कमजोर हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये रात हमारी कमजोरी दूर करने के लिए तो आई है। अल्लाह ने ये रात हमारे लिए रखी है। मेरे बंदे तौबा कर मुझसे, अपनी कमजोरी से मुझसे निजात मांग, तेरे ईमान में ताकत पैदा कर दी जाए। जना से निजात मांग, शराब से निजात मांग, सूद से निजात मांग, और नमाज ना पढ़ने से निजात मांग। तू सिद्के दिल से जो मांगेगा
तुम्हें अता कर दिया जाएगा। हमारा रब तो करीम ही बहुत है, बहुत रहीम है। वो कहता है अगर कोई बंदा मेरी बारगाह में सिद्के दिल से तौबा करे, वो इतना महबूब लगता है अल्लाह को कि उसके किए हुए तमाम गुनाह अल्लाह नेकियों में तब्दील फरमा देता है। ये रात गुनाहगारों के लिए ईद की रात है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक तआला को उस आवाज से बढ़कर कोई आवाज इतनी महबूब नहीं कि जो गुनाहों से तौबा करे, तमाम आवाजों से बढ़कर अल्लाह को वो आवाज महबूब है। जब बंदा तौबा करता है अल्लाह बंदे की तरफ मुहातब होता है। अल्लाह पाक फरमाता है बंदे मैं मौजूद हूं, मांग मुझसे, तुम्हारी दाएं भी हूं बाएं भी हूं, तुम्हारे ऊपर भी हूं, तुम्हारे दिल की धड़कन से भी करीब हूं। तू मुझसे बख्शिश मांग, सच्ची तौबा कर, मैं फरिश्तों को गवाह बनाता हूं कि मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। अगर तू सिद्ध के दिल से तौबा कर ले, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने की नीयत कर ले कि मेरे मौला आज के बाद तेरा बंदा किसी की इज्जत को नहीं लूटेगा, हर किसी की मुसलमान की इज्जत का ख्याल रखेगा, अपनी नस्ल को ये देकर जाएंगे। आज फेसबुक पर किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं, ये याद रखना हमारी नस्ल की बेटियों की इज्जतों से खेला जाएगा। मैं नहीं कह रहा, इस्लाम कह रहा है। हुजूर ने फरमाया दो चीजों की सजा बंदे को दुनिया में जरूर मिलेगी। जो लोग खुद को बड़ा चालाक समझते हैं वो इस हदीस को जरा गौर से सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो गुनाहों की सजा बंदे को दुनिया में जरूर मिलेगी। एक वालिदैन के नाफरमान को और दूसरी ज़नाकार को। वो जितनी मर्जी ऊंची दीवारें बना ले, उसके ज़ना की वजह से उसकी इज्जत के साथ कोई जरूर खेलेगा। हम समझते हैं हमारी इज्जत की बड़ी हिफाजत हो रही है, हमारा बड़ा रोब है। कितनी इज्जतों के जनाजे निकाले हैं फेसबुक ने, बड़े बड़े इज्जतदारों की इज्जत को रोल दिया है इस फेसबुक ने। रवायात में आता है चाहे उसकी बहन को, उसकी बेटी को उसके जुर्म की सजा भुगतनी पड़े, वो जरूर भुगतेंगे। अगर आज हम ये छुप कर गुनाह करते रहें, हमारे इस जुल्म की वजह से हमारी नस्ल की बेटियां इस गुनाह में हमारी वजह से मुब्तला हों। आज वक्त है तौबा करने का, बड़ी प्यारी रात है। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है मुझे अपनी इज्जत जलाल की कसम, जो सच्ची तौबा करे
मैं उसकी मुस्कुराहट में भी अपना नूर दाखिल कर दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम, हम अपने बंदे से इतना प्यार करते हैं, इतनी उल्फत रखते हैं, अगर हमारे बंदे को यह पता चल जाए कि हम रब होकर उसका कितना इंतजार करते हैं। जैसे मां दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती है ना, उस मंजर को मद्देनजर रखें। अल्लाह फरमाता है, अगर बंदे को पता चल जाए हम रब होकर कितना इंतजार करते हैं कि हमारा बंदा आज तौबा कर ले, आज हमारे दामन में आ जाए, आज मान जाए, गुनाहों को छोड़ दे, हमारी इबादत शुरू कर दे, हम कितना इंतजार करते हैं इस बात का, अगर इसे पता चल जाए तो इस खुशी में इसका जिस्म रेजा रेजा हो जाए। और अल्लाह फरमाता है, हम उसके गुनाह भी नेकी में बदल देंगे। अगर कोई सच्ची तौबा करे, हम उस जगह से गुनाहों के निशान ही मिटा देंगे जिस जगह वो गुनाह करता रहा। फरिश्ते तलाश करेंगे कि इस बंदे ने फलां जगह पर गुनाह किया था, मगर फरिश्तों को तलाश करने से भी वो निशान नहीं मिलेंगे। अपने रब का प्यार तो देखें, अपने रब की मोहब्बत तो देखें। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब रात होती है अल्लाह तबारक ताला अपने दस्ते मुबारक फैला देता अपनी शान के मुताबिक गुनाहगारों के लिए। जब रात होती है, सुबह तुलू होने तक अल्लाह तबारक ताला अपने दस्ते मुबारक फैलाता है, रहमत भरे कि आ मेरे बंदे, गुनाह छोड़कर हमारे दस्ते रहमत में आ जा, हम तुम्हें अपनी रहमत में छुपा ले, अपनी रहमत में डबो ले, ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए। हाय हाय, जब कहा मैंने इस यहाँ से सख्त लाचारों में हूं, जिनके पल्ले कुछ नहीं, मैं उन खरीदारों में हूं, जिनके पल्ले कुछ नहीं मौला, मैं उन खरीदारों में हूं। जब कहा इस यहां से मैंने सख्त लाचारों में हूं, जिनके पल्ले कुछ नहीं, मैं उन खरीदारों में हूं। तेरी रहमत के लिए शामिल मैं गुनाहगारों में हूं, तेरी रहमत के लिए शामिल मैं गुनाहगारों में हूं। बोल उठी रहमत, अरे ना घबरा, मैं तो मददगारों में हूं। कभी हमने इसियां से किनारा न किया, इसियां कहते गुनाहों को, कभी इसियां से हमने किनारा न किया। ऐ हमारे मालिक, दिल आज़ुर्दा तूने हमारा न किया, हमने तो की हमेशा जहन्नम की तजवीज़, मगर तेरी रहमत ने यह गवारा न किया। तेरी रहमतों का दरिया
जब कहा इस यहाँ से मैंने सहत लाचारू में हूं, जिनके पल्ले कुछ नहीं, मैं उन खरीदारों में हूं। तेरी रहमत के लिए शामिल गुनाहगारों में हूं। बोल उठी रहमत, अरे गुनाहगारों ना घबराओ, मैं तो मददगारों में हूं। तेरी रहमतों का दरिया मेरे अल्लाह, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। गुनाहगारों सारे पढ़ो, अपने रब को मनाने की कोशिश करो। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भी मिल रही, हाथ बुलंद करके सारे कहे मुझे भी मिल रही है। मेरे अल्लाह मुझे भी मिल रही है। मेरा काम चल रहा है, मुझे भी मिल रही है। मेरे अल्लाह मुझे भी मिल रही है। मेरा काम चल रहा है, मुझे भी मिल रही है। मेरा काम चल रहा है। आज की रात बहुत बहुत मुकद्दस रात है। आज तो देने वाला खुद कह रहा है, खुद सदा रही है, बंदे तू सदके दिल से मां, हम अताओं की बारिश करते हैं। अगर आज की रात भी हम बेनमाजी रहे, आज की रात भी रब से वादा ना किया कि मौला आज के बाद ये किसी गैर महरम को नहीं देखेगा, बल्कि ये आंखें तो कुरान देखने के लिए पड़ी हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला को बहुत बड़े ताजर थे। बाजार में एक औरत को देखा, दीवाने हो गए, बार बार देखने लगे। उसने कहा क्या देख रहे हो, हया नहीं आती? कहा किससे हया करूं? कहा अल्लाह से हया करो। कहा कि मेरे दिल पर गुनाह सवार था, दिल असर न किया, बात नहीं। फिर देखता रहा। उसने कहा अच्छा ये बताओ कौन सी चीज पसंद आ गई है मेरे जिस्म में? कहा तुम्हारी आंखें पसंद आ गई। कहा फिर थोड़ी देर यहीं ठहरो। है वो आशिक़े खुदा थी, वो अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई थी। उसके इश्क की इंतहा देखें। घर में गई, दोनों आंखें निकाल कर उसको भेज दी। कहा हसन बसरी, जिस आंखों को तुमने देख लिया है अब ये मेरे रब के काबिल नहीं रही। तू मुझसे प्यार करता है, मेरी मजबूरी ये है कि मैं रब से प्यार करती हूं। मैं उन आंखों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आंखें मुझे कबूल नहीं जिसको गैर महरम देख ले।
तेरे दिल में मैं बस गई हूं, मेरे दिल में मेरा रब बसा हुआ। ले जाओ ये आंखें जाकर। आप फरमाते हैं मैंने सोचा है हसन बसरी, और एक कमजोर औरत होकर रब से इतना प्यार करती है, तू मर्द होकर औरत से भी गिरा हुआ है। कहते उसके इश्क ने मेरी जिंदगी को बदला। अगर आज भी हम वही बदबख्त बनकर जाएं कि फेसबुक पर गैर महरम को देख देख कर दिल भी गंदा करे, आंखें भी गंदी करे और अपना जनाजा खराब कर लें, इससे बड़ी कोई बदबख्ती नहीं। आज की रात है रब को मनाने की। आज सारे के सारे दीवाने अपने रब को मना ले, हाथ खड़ा कर कर कहे मौला आज के बाद ये गुनाहगार 5 नमाजें पढ़ा करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम अज़मते कुरान के, हम अज़मते कुरान के, हम आका तेरे नाम के। और इंशाअल्लाह मौला ये तेरा गुनाहगार आज के बाद फेसबुक पर गैर महरम को नहीं बल्कि कुरान देखा करेगा। सुभान अल्लाह। अगर वालिदैन नाराज हैं तो उनको जाकर राजी करेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मेरी दुआ है, मेरी दुआ आज रात बड़ी बरकत वाली है। मौला तुझे तेरी फातिमा का वास्ता, जिन्हें नियत नहीं की थी बदबख्ती रह जानी है, जिसने 5 वक्त की सच्ची नीयत की उसको दुआ देने लगा हूं। ऐ मौला तुझे तेरी फातिमा के आंसू का वासिता, जिसने 5 वक्त की नियत की है उसे अपने महबूब की ज़ियारत अता फरमा। और मौला तुझे तेरे रब होने का वास्ता, आज तू खुद हमें पैकेज दिया है कि मैं कहूंगा मांगो तुम मांगो मैं दिए जाऊंगा। मौला जिसने सच्ची नियत 5 वक्त की है उसे बरोज़े क़यामत मामे हुसैन के साये में उठाना। सुभान अल्लाह। और जिसने फेसबुक छोड़ने की नियत की है, या अल्लाह तुझे तेरी अजमत का वास्ता, तुझे तेरे तमाम आशिकों के आंसू का वास्ता, जिसने फेसबुक पर गुनाह करने की नियत की है, छोड़ने की नियत की है, ज़िना को तर्क करने की नियत की है, मौला उसे दोनों जहानों में अमीर कर दे। उसे अपनी इबादत वाली, अपने फरमा बरदारी वाली दौलत अता फरमा। और जिन्होंने ये तीनों नियतें की हैं, या अल्लाह जो तुझसे मांगे उनको अता फरमा दे। और जो हम पर लाइव हमारे साथ इंटरनेट के जरिए मौजूद हैं, ये दुआएं उनके लिए भी हैं। हमारे लाहौर में एक डॉक्टर साहब हैं, तहरीक के बड़े प्यारे रुकन हैं, उनको हादसा हो चुका है मगर महफिल में मौजूद हैं। अल्लाह उन पर भी रहमत की बारिश बरसाए, उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। और इंशाअल्लाह आज की रात लूटने वाली है। अभी दुआ होगी, रब को मनाने की कोशिश करें ताकि हमारे आने वाली नस्लों का भी भला हो जाए। ऐसे होकर मरे कि हमारे जनाजे में फरिश्ते शामिल हो जाए। अल्लाह अमल की तौफीक। हजूर मैं